When I was a child, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हमें फाइनल ईयर में एक प्ले करना पड़ता है डिज़ाइन डायरेक्शन स्टूडेंट्स को। तो कोशिश ये रहती है कि उसमें कन्वेंशनल ढंग से हम अपने प्ले ना करें, हम अपनी तरह का एक प्रोडक्शन बनाएं, प्ले बनाएं जिसमें हम कुछ नया खोज सकें, अपनी तरह का कुछ नया खोज सकें। तो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड डेवलप करने में मुझे पूरा 1 साल लगा। सेकेंड ईयर में मैंने एक सीन वर्क किया था 15-20 मिनट का, और उसके बाद पूरा 1 साल की रिसर्च के बाद ये एक प्ले बना जिसमें मेरे एक्टर्स के अलावा बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरा साथ दिया। जैसे कृष्णा महावर थी जिन्होंने सेट के लिए, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, विजुअल्स के लिए उन्होंने मेरे साथ काम किया। इसके अलावा सैंडी थे साउंड पे। कुछ साउंड्स हमने जो पहले से थे हमारे पास उनको रखा, कुछ सॉन्ग्स और कुछ सैंडी ने डिज़ाइन किए। इसी तरह प्रवीण गुंजन थे लाइट के लिए, जो मेरे ही बैचमेट थे। उनको लाइट का शौक था, इसलिए मैंने उनसे कहा और उन्होंने एक अच्छी लाइट इसमें दी। दिल हुम करे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए उसमें मनोज नायर थे जो कि भोपाल से हैं, और माइम और मूवमेंट के लिए मैंने उनको बुलाया था। तो वो थोड़े दिनों में सबके साथ घुल मिल गए थे, जो जितने भी वहाँ पे मेरे बैचमेट्स थे। तो इस तरह से ये एक प्ले बना। When I was a child, तकरीबन 11 साल पहले हम लोगों ने ये प्ले किया था। और मैं जब भी इस प्ले के बारे में सोचती हूँ तो कुछ इमेजेस मेरे दिमाग में आती है, जैसे लाल कलर की वो छोटी छोटी टेबल्स और वो ताले, वो चाबियाँ और फटा हुआ छाता, वो साउंड याद आता है जो ग्लास और चम्मच से हम लोग करते थे। और इन छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने बहुत बड़ा इम्पैक्ट उन चीजों का डाला था। और अगर कुछ याद करती हूँ तो ऑब्वियसली राजेंद्र पांचाल याद आते हैं, बिकॉज वो ही ये कॉन्सेप्ट हम लोगों के सामने लेकर के आए थे कि प्रॉपर्टी के थ्रू किस तरीके से अपना मैसेज हम कन्वे कर सकते हैं। तो माइम और इन दोनों चीजों को मिलाकर के जो कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया, वो चीज हम लोगों के लिए एज एन एक्टर बहुत नया एक्सपीरियंस था और बहुत अलग एक्सपीरियंस था। नो डायलॉग्स, कुछ अलग से नहीं, बॉडी मूवमेंट के थ्रू। तो बड़ा मजा आया उस टाइम पर वो काम करने में, और हम सब स्टूडेंट्स थे, सीख रहे थे नई नई चीजें, तो बहुत एंजॉय किया। खास बात एक इस प्ले की ये कहूंगी कि जब भी हम इसकी रिहर्सल के लिए जाते थे, स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मैं उस रिहर्सल में बहुत एंजॉय करती थी, बिकॉज वहां पर मुझे कोई जज नहीं कर रहा होता था। तो हम जितने भी बैचमेट वहां पर थे, एक दूसरे, कोई कुछ भी चीज, कुछ भी इम्प्रोवाइज करे, उस सब चीजों की फ्रीडम थी। यहाँ एक अलग माहौल था, बहुत एक कंफर्टेबल स्पेस था, एक रिलैक्सेशन था, बहुत रिलीफ मिलता था, मतलब उस रिहर्सल में जाकर के। तो ये मैं चीज कभी भूल नहीं पाई इस प्ले की। When I was a child के बारे में कुछ कहना, एक नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस को वापस मेमोराइज करना है। उस समय मैं रिदम में बिल्कुल जीरो था, मुझे म्यूजिक का कोई नॉलेज नहीं था, और जो मेरे बाकी जितने भी उसमें साथी थे, कलाकार थे हमारे बैच के, वो रिदम में, गाने में बहुत अच्छे थे। और मेरा ये मानना है, और मैं एनालाइज कर सकता हूँ कि उसमें मुझे
म्यूजिक का भी इतना सेंस नहीं था और रिदम का भी सेंस नहीं था। हालांकि वो चीज़ बॉडी में थी, तो वो चीज़, और जैसे कि राजेंद्र पांचाल ज़्यादा म्यूजिक से कनेक्टेड काम करता है, रिदम उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और व्हेन आई वाज अ चाइल्ड में रिदम एक इम्पॉर्टेंट थ्रेड था, एक बेस पूरा रिदम था। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड के रिहर्सल के लिए हम लोग सब वेट करते थे कि कब हम उसके रिहर्सल में जाए और कुछ नया आज करके आए वहां से, क्योंकि हर दिन हम जाते थे और कुछ नया करके आते थे और सब खुश रहते थे। बहुत खुशनुमा माहौल के बीच में वो प्रोडक्शन तैयार किया गया और काफी इन्वॉल्वमेंट था और बहुत बहुत ही क्यूटनेस के साथ, बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ उस प्रोडक्शन को हमने किया था। और आज जब इतने सालों बाद उस प्रोडक्शन के क्लिपिंग्स देख पा रहा हूं तो बहुत ही मजा आ रहा है कि अरे वाह, हमने कुछ अलग किया था इस प्रोडक्शन के दौरान और हमने बहुत एंजॉय किया था, इसीलिए लोगों को भी बहुत पसंद आया था। कोई किसी तरीके का प्रेशर नहीं था, कोई किसी तरीके का बर्डन नहीं था। हम जाते थे, अपना काम करते थे, एंजॉय करते थे और उस प्रोडक्शन को फुल्ली एंजॉय करते थे। मैंने जब सुना कि ये प्रोडक्शन बनने वाली है तो गुदगुदी होने लगी थी अंदर कि पांचाल मुझे कास्टिंग में लाएगा कि नहीं। और कास्टिंग मेरा भी हो गया उसमें। इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ दैट प्ले, तो उस प्रोसेस वॉज वेरी रिलैक्सिंग, क्योंकि उसमें बचपना जो है हमारे अंदर उसके साथ खेलना था और हमारे बचपन में लौट के जाना था, क्योंकि वही सबसे प्यारा टाइम होता है जीवन में। एंड ऑल एक्टर्स डिड वेरी एफर्टलेस एक्टिंग। तो उस प्रोसेस में जो अपने अंदर के बचपन को या बचपना को हमने फिर जिया है। When I was a child, yeah, nice, beautiful. Whenever I remember, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो प्ले जो When I was a child, जब याद करता हूँ क्या किया था हम लोगों ने। हाँ, तो खेल खेल में एक नाटक बन गया था, लेकिन डायरेक्टर तुम्हारे दिमाग में पूरा क्लियर था क्या दिखाना है, लेकिन जो प्रोसेस हमें अपना तुमने दिया, उस प्रोसेस के थ्रू हम लोग एज एन एक्टर मैं तो एंजॉय कर रहा था बहुत। हाँ, एक कोचर इज वेरी नॉटी। कोचर वॉज वेरी एक्सलेंट इन दैट प्ले। When I was a child, बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्शन थी
जो मेमोरीज सामने आती हैं, मुझे तो खैर बहुत सारी मेमोरीज हैं, क्योंकि मैं काफ़ी समय तक इस चीज़ के साथ इन्वॉल्व रहा और एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर सवाल या निशान उठाने के ऊपर, बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर जो ये हमने बनाया था पूरा प्ले, जो कि एंसेम्बल वर्क था, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के साथ हमने बहुत कुछ सीखा, ऑब्जेक्ट्स के साथ एक्सप्लोर किया, तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से थिएट्रिकल मीडियम में इंट्रोड्यूस करके उसको यूज़ करा जा सकता है, प्लस तरह तरह की साउंड्स को कैसे डायलॉग फॉर्मेट में ला सकते हो आप। सो बहुत इंटरेस्टिंग था उस लिहाज से, इट वॉज ब्यूटीफुल। काफ़ी अच्छी यादें जुड़ी हैं, जो चीज़ें याद आती हैं वो आती है, बहुत सारा माइंड, बहुत सारी मूवमेंट, शैतानियाँ, खुराफातें बहुत तरह तरह की खुराफातें। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ये प्ले राजेंद्र पांचाल का डिप्लोमा प्रोडक्शन था, जो हम लोगों ने 2009 में NSD में खेला था इस नाटक को। और इसके ये नाटक इसीलिए बहुत ही मेमोरेबल है, ये नाटक इसीलिए बहुत करीब है, क्योंकि द सब्जेक्ट ऑफ दिस प्ले इज़ रियली 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 टची, बिकॉज सब लोगों ने अपने अपने चाइल्डहुड को मतलब पार करके आए हैं, और उसी दौरान, उस प्रोसेस के दौरान, उस नाटक को जब हम कर रहे थे, तो हमको अपने चाइल्डहुड में जाने का मौका मिला था, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसा था कि हम अपने चाइल्डहुड को रिमेंबर कर रहे थे, और बहुत सारी बातें हुई थी, सबकी अपनी अपनी मज़ेदार चाइल्डहुड थे। और उसी को लेके फिर हम लोगों ने उस नाटक को प्रिपेयर किया था। हालांकि पांचाल वाज एट दैट टाइम वेरी क्लियर कि उनको पता था कि एग्जैक्टली वो क्या चाहते थे या क्या करना चाहते हैं, और उस हिसाब से उन्होंने एज एन डायरेक्टर बहुत ही अच्छी तरह से एक्टर्स को हैंडल किया था। ही वॉज वेरी क्लियर, वो बहुत क्लियर था कि उनको एग्जैक्टली करना क्या है, वो क्या चाहते हैं, और टू द पॉइंट वो काम करते थे। When I was a child, one of the most memorable play of my life. आप जब आपके बचपन के बारे में सोचते हैं, when you think about your childhood, आपके अंदर एक गुदगुदी सा होता है, एक खुशी सा होता है, और वो जो फील है, ऐसा ही मैं फील करता हूँ जब मैं इस प्ले के बारे में भी सोचता हूँ, तो क्योंकि ये प्ले अपने बचपन को, मेरे चाइल्डहुड को फिर से एक बार फिर से जीना जैसा था, मतलब रीलिविंग द चाइल्डहुड वंस अगेन। ये प्ले करते वक्त, ये प्ले का प्रोसेस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इसलिए क्योंकि एज अ डायरेक्टर राजेंद्र पांचाल को पता था कि वो क्या चाहता है, वो क्या दिखाना चाहता है और कैसे दिखाना चाहता है, लेकिन कभी उसने हम पर इम्पोज नहीं किया कि तुम्हें ऐसा ही करना है। बातचीत में वो निकाल लेते थे कि ऐसा ऐसा कुछ करना है। व्हेन आई वाज चाइल्ड का रिहर्सल में मैं जाता था, तो उसमें क्या खास बात क्या है कि इस प्रोडक्शन में तो बचपन, बर्थ, एक चाइल्ड, इसका एक्सपीरियंस था पूरा नाटक। और जो भी एक्टर्स जिसमें थे, जिसने इस नाटक में जो भी एक्टर्स हैं मेरे बैच में, सब लोग का क्वालिटी, सब लोग एकदम बच्चे जैसे था, कि सब बच्चे, सबके अंदर एक बच्चा था, और भी सबसे खुरापाती बच्चा, और बहुत ही हरामी टाइप का बच्चा था। तो जैसे रिहर्सल में जाते थे, उसके बाद हमारे अंदर वो उस किस्म का कोई ईगो या उस किस्म का एरोगेंसी नहीं थे, और सब लोग मिलकर बहुत ही अच्छे से सीन हम कंसीव करते थे, और हमें बार बार करने का भी कोई तकलीफ नहीं था, मस्ती से हम करता थे हर सीन। और हमने बहुत
रिहर्सल में सबसे मज़ा हमने किया, एक्टर्स ने किया, और हमें बहुत मज़ा आ रहा था कि ड्यूरिंग द रिहर्सल्स। इस प्रोडक्शन में मैंने समझा कि वाई आई एम नॉट परफॉर्मिंग, वाई आई एम नॉट देयर ऑन स्टेज। राजेंद्र पंचाल ने मुझे क्यों कास्ट नहीं किया, ये मुझे समझ में आया जब मेरे बैचमेट्स को मैंने ऑन स्टेज देखा कि दे आर फार बेटर देन मी। उन सब के अंदर के जो चाइल्ड लाइक क्वालिटी, कितने मासूमियत के साथ, कितने जस्ट लाइक दैट दे आर परफॉर्मिंग, मैं नहीं कर पाता। और पंचाल क्योंकि मेरे रूममेट थे, तुम्हें ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है। तो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ये डिप्लोमा प्रोडक्शन के बारे में मैं याद करता हूं तो मुझे मैं देख पाता हूं पंचाल किस तरह से हाउ टू हैंडल एन एक्टर या एक्टर्स। पंचाल पसीने से लथपथ, लंबे से पर्सनालिटी, पंचाल के बाल बिखरे हुए और अपनी धुन में मस्त। मैं मेकिंग कैप्चर करना, मेकिंग किसी भी हालत में ऑन स्टेज से कम नहीं था। ये बिगर सेंस में मैं देखूं तो मेरे लिए एक डिस्कवरी थी।
record says I'm broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me in.